Hello and welcome to history classes. This is class 10th SEBA geography textbook and we are doing chapter number 4, geography of Assam. Causes of population growth. Population growth के क्या क्या causes है? Basically दो causes है जो कि high population growth को growth करते हैं और असम में अगर कहें तो स्पेसिफिकली तो दो ही कारण हमें देखने को मिलते हैं। एक कारण है कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दुनिया भर में बढ़ता ही है, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ है वो, बर्थ रेट इंक्रीज रहता ही है, ठीक है। एंड अदर रीजन जो है वो है लार्ज स्केल माइग्रेशन। सो एक हो गया नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और दूसरा है लार्ज स्केल माइग्रेशन into the state from outside. Okay, it can be from any part of the country to Assam or even we have seen earlier कि बांग्लादेश से भी बहुत बहुत माइग्रेशन हुआ था असम की तरफ। ओके लेकिन ये देखा गया है असम के केस में कि माइग्रेशन का जो रोल है पॉपुलेशन ग्रोथ में असम में वो ज्यादा है नेचुरल ग्रोथ रेट से। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए माइग्रेशन से, तब ये दिखाता है कि कुछ अनयूजुअल चीज नहीं हो रहा है। लेकिन असम में ये उल्टा हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। ओके तो द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन फैक्ट डिपेंड्स ऑन बर्थ एंड डेथ रेट्स। तो दोनों ही बर्थ और डेथ रेट से हम लोग निकाल सकते हैं नेचुरल ग्रोथ कितना हो रहा है पॉपुलेशन का। और the birth and death rates of Assam's population are not much different from the average rate of India population. तो इन इंडिया के ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन देखें तो असम इंडिविजुअली का पॉपुलेशन रेट देखें तो वो ज्यादा अंतर नहीं है उनमें, ठीक है। तो इसका मतलब नेचुरल पॉपुलेशन की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है माइग्रेशन की वजह से, ठीक है। लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है असम में। तो ये पता कैसे चला कि माइग्रेशन की वजह से ज्यादा हो रहा है असम में? ये इससे कंपेयर करके डेटा जो होता है एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन और असम के ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के एवरेज रेट को देखकर पता लगाया गया कि कहीं ना कहीं माइग्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो नॉर्मल रेट से माइग्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए migration is regarded as the main cause of population growth in the state. Natural population growth अपनी जगह पे हो रहा है, लेकिन migration becomes the main cause in case of Assam. Okay? अभी हालांकि थोड़ा कम गया है माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन जो हो रहा था बांग्लादेश से। वैसे तो माइग्रेशन होता रहता है हर इंडियन स्टेट में, देखे तो माइग्रेशन हैपन्स, इवन कंट्री से लेके दूसरी कंट्री जाते हैं या फिर स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर दूसरी कंट्री से असम में आते हैं, ऐसा चलता रहता है। मैं इलीगल माइग्रेशन की बात कर रही थी जो कि बांग्लादेश से हो रहा था। ओके दैट कॉज द सडन स्पर्ट इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। Although migration into Assam was continuous since the time when the British took over India in 1826, it occurred at slower rate, but migration had started actively from the beginning of the last century, during the time of partition. Partition के टाइम पे बहुत सारे जो हिंदू रिफ्यूजीज थे, क्योंकि हमें पता है जो आज का बांग्लादेश एरिया है उसको ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था। तो ईस्ट पाकिस्तान इसेंशियली मुस्लिम लोगों के लिए बनाया गया था ऐसा सोचकर। ओके तो ईस्ट पाकिस्तान में जो पहले से हिंदू लोग जो रह रहे थे, हिंदू बंगालीज, वो पास की जगह में माइग्रेट होना चाहते थे, क्योंकि अगर हम देखें कि पाकिस्तान जो था उस पंजाब में काफी सारे हिंदू रेफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान से जब पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था। तो वैसे ही ईस्ट पाकिस्तान या फिर जो आज का बांग्लादेश है वहां वहां से वेस्ट बंगाल की तरफ भी और असम की तरफ भी, क्योंकि बॉर्डर में ही था, तो असम की तरफ भी बहुत सारे हिंदू माइग्रेंट्स आए थे। ओके Again, the population of Assam increased rapidly during the post-independence period from 1951 to 2001. तो ये जो population increase है वो चलता रहा. Okay. During this period, the growth rate of Assam's population was
232% अगेंस्ट द नेशनल ग्रोथ रेट ऑफ 185%। तो ये बहुत अलार्मिंग चीज थी जो नोटिस की गई स्कॉलर्स द्वारा कि असम का ग्रोथ परसेंटेज कितना है, 200 है, अबाउट 200 है, बल्कि इंडिया का ग्रोथ रेट तो 200 से कम है। तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था इन द स्टेट। तो देयरफॉर उसका कारण बताया गया कि अनअबेटेड मतलब बिना कोई रोकथाम के जो माइग्रेंट्स थे वो बांग्लादेश से आ रहे थे असम में। On the other hand, population has also increased slowly due to decrease in death rate caused through applications of modern medical facilities. So average human life जो है वो let's say 60 years या 50 years होती थी या 72 years होती थी, लेकिन क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत ही तरक्की की उसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम होने लगा क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल थी ओल्ड या फिर सिक लोगों को। ओके, सो दैट जितने लोग मर रहे थे उसका परसेंटेज कम हो गया। ओके, however very recently it has been observed that the growth rate of population in the state has slightly declined। तो recently अगर देखिए असम में ट्रेंड का कि ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है असम में पॉपुलेशन का। The main reason behind is slowly decreasing birth rate। ओके, बर्थ रेट कम रहा है, people are choosing smaller family। Okay, and also check on the migration from Bangladesh in recent years। तो असम की एथनिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है हम जानेंगे। एथनिक यानी कि कल्चरल एक्सपेक्ट को दिखाता है और रिलीजियंस को भी दिखाता है, कम्युनिटी। ओके, अलग अलग कम्युनिटी, कितनी अलग अलग कम्युनिटी है, उनके अपने अपने कल्चर है। और लिंग्विस्टिक, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो असम में एक हम कहेंगे कि एक मेल्टिंग पॉट है डिफरेंट एथनिक डाइवर्सिटी का और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का। ओके, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। So different ethnic and linguistic groups of people have been migrating to northeast as well as Assam from its northern, eastern, southern and western sides। तो असम से चारों तरफ से अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से मतलब सिंस द टाइम एशियन टाइम से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते रहे यहाँ पे और अपना घर बनाया यहाँ पे। ओके, और उसकी वजह से हम देखें तो असम में से ईस्टर्न साइड से भी काफी लोग आए, वेस्टर्न साइड से भी काफी लोग आए, नॉर्थ से भी आए, साउथ से भी आए। सो असम में जो एक हमें एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो शायद ही कोई इंडियन स्टेट में देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पे हम अगर बोले तो मंगोलॉइड फीचर के भी लोग मिलेंगे। ओके, एंड एंड मेनली जिनका फीचर थोड़ा सा ऑस्ट्रिक है या फिर जैसे बोलते हैं कॉकासियन टाइप का जो फीचर है जो कि बहुत सारे दूसरे इंडियन राज्यों में पाया जाता है, वैसे वैसे फीचर्स के भी लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मुस्लिम्स भी मिलेंगे, हिंदूज भी मिलेंगे। ओके, और बंगाली बोलने वाले भी मिलेंगे, एसमीस बोलने वाले, मारवाड़ी बोलने वाले। ओके, एंड डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि बोडो बोलने वाले भी मिलेंगे, फिर आहम्स तो है ही। तो ऐसे ये होता रहा बिकॉज पीपल के कमिंग हियर। ओके, और ऐसा सिर्फ असम के ऊपर ही नहीं है कि असम में ही लोग आए, ऐसा होता रहा है हिस्ट्री में कि इंडिया में भी काफी लोग आए बाहर से। ओके, इंडियन के दूसरे स्टेट्स में भी काफी लोग माइग्रेशन होता रहा। तो दिस इज व्हाट हिस्ट्री इज अबाउट कि लोग एक जगह पे ठहरते नहीं है, माइग्रेशन की वजह से ही इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। ओके, so each flow of migration to Assam taking place from different region can be recognized as human stream। The social scientists have the opinion that the first human stream migrated was Austric and they came from Southeast Asia। Southeast Asia का region क्या हो गया, वो हो गया आपका म्यांमार हो गया, then सुमात्रा, जावा, थाईलैंड, okay, वियतनाम। okay, so the Khasis and Jaintia widely inhabited in Meghalaya state belong to this Austric group। Some of these people are found to live in the areas of Karbi Anglong and Dima Hasao bordering Meghalaya। Some Jaintia people also live in Kachar along the Meghalaya border। Okay, so Khasis or Jaintia belong to that group, Austric group, who had migrated from Southeast Asia।
ठीक है। द सेकेंड ह्यूमन स्ट्रीम that came to Assam after the Ostrich पहले आ चुके थे, उसके बाद आए Tibeto-Burman language speaking Mongoloid people and they came across the Himalaya from Central Asia. Okay, so हिमालयस को पार करके सेंट्रल एशिया यानी कि तिब्बत, मंगोलिया, चाइना, इन सब का रीजन, ओके, या फिर टर्क्स जहाँ पे मंगोल्स थे वहां से माइग्रेट करके आए असम में। ठीक है। सो अगर जितने भी ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट में या फिर असम में अगर हम बोले स्पेसिफिकली, सिर्फ खासीस को छोड़कर सारे ट्राइब्स मंगोलॉइड ओरिजिन के हैं। और डिफरेंट ट्राइब्स मंगोलॉइड लिविंग इन द हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ असम आर बोडो, मिसिंग, राभा, तिवा, दियोरी, सोनोवाल, कशारी, मेश, बर्मन्स ऑफ कचार, कार्बी, डिमासा कचारी, गारो, कुकी, मार, हाजोंग, रेंगमा नागा एंड सेमी नागा। अगर मैंने किसी का ट्राइब का नाम गलत लिया है तो प्लीज फॉरगिव मी। ओके, अपोलॉजीज फॉर दैट। आई होप आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इनमें से कोई ट्राइब है आपका तो कमेंट करके मुझे बताना, मुझे जानने में खुशी होगी। Among these tribes, the Bodo, Missing, Rabha, Tiwa, Diori, Sonowal, Kachari में and Burmans of Kachar are recognized as plain tribes. ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। So plain tribes में ये ट्राइब्स आ गए और कार्बी, डिमासा कचारी, गारो, कुकी, मार, हाजोंग, रेंगमा, जेमे नागा are recognized as hill tribes. और दूसरे एक और एथनिक ग्रुप है वो है कोच राजवंशी and they reside in Assam and they are of Mongoloid origin. The distribution of Mongoloid people in the state reveals that they generally live in the plains and near the river banks, foothills and hill slopes. Okay, among all these tribes, Bodo forms the largest tribal group. अगर population के size के हिसाब से देखें, एंड बोरोस तो हर पूरे असम में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन पाया जाता है मेनली नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर के। स्पेशली नॉर्थ बैंक में कौन कौन से रीजन आ गए? कोकराझार, बोंगाईगांव, चिरांग, बक्सा एंड उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल्सो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दरंग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज मिसिंग ट्राइब होता है सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन असम। और मिसिंग्स दे सेटल अलोंग द रिवर साइड एंड उनका कंसंट्रेशन पाया जाता है रिवराइन ट्रैक्ट्स जो कि लखनपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट एंड सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं, यानी कि मोस्टली अपर असम में कंसंट्रेटेड है मिसिंग्स। और वही राभा उनका स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट असम। और अगर कंसंट्रेशन देखें मेनली ग्वालपारा, कामरूप और दरंग रीजन में ज्यादा पाए जाएंगे। और टीवा या फिर लालू जो कि मोरीगांव और नौगांव में ज्यादातर कंसंट्रेटेड है और कामरूप के सोनापुर रीजन में भी कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और धेमाजी में भी है, सीतापुर में भी है। और देवरिस है वो लखीमपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर और जोरहाट में पाए जाते हैं मोस्टली, यानी कि मिसिंग ट्राइब की तरह अपर असम में। और सोनोवाल कचारी भी अपर असम में ही है, स्पेशली इन डिब्रूगढ़, लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, जोरहाट एंड गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। द मैच हैव देयर लेस पॉपुलेशन, बहुत ही कम पॉपुलेशन है उनका, and they are confined to South Salmara of Gwalpara district, Khawgang of Dibrugarh district and Porokhoa of Karbi Anglong district. Burmans of Kachari, they live in the Barak Valley. Okay, यानी कि सिलचर में पाए जाएंगे, हलियाकंदी में, etc. And they can also be found in Dima Hasao and Karbi Anglong district. On the other hand, the whole Karbi Anglong district is the home of Karbis. On the basis of population size, the Karbi tribe is the third largest. So second largest था missing, first largest था Boros, and Karbi is the third largest in Assam. Okay. Besides Karbi Anglong, some Karbi people are also found to live in Kamrup, Nagaon, Sonitpur, and Dima Hasao district. Similarly, besides living in the whole of Dima Hasao district, the Dimasa Kachari are also found in some parts of Karbi Anglong and Kachar district. गारोज रहते हैं धुबरी में, ग्वालपारा और कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बॉर्डर करता है गारो हिल्स को, मेघालय के गारो हिल्स को।
कुकीज बसे हैं दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में एंड दे आर important tribe, one of the important tribes. The Mar people are less in number. Mar people and Kuki people are basically are also mainly concentrated in Manipur and Mizoram. Okay, mostly in Manipur. So Assam में उनका कम number है and they are concentrated to Dima Hasao district. Hajongs, they live in Karbi Anglong and Dima Hasao district. However, some of the settlements of the Hajongs are found in Gwalpara district along the Meghalaya border.